लूका की इंजील उसका पहला बाब 46वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। और देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तईं बड़ा समझते थे उनको परगंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद से कायम रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई, और एलिशबा के वज़ह हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए, और उसका नाम उसके बाप के नाम पर ज़िक्रिया रखने लगे। मगर उसकी माँ ने कहा, नहीं, बल्कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुनबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू इसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगवाकर ये लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और ज़ुबान खुल गई, और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया, और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा कि तू ये लड़का कैसा होने वाला है। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा कि ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। और उसका बाप ज़िक्रिया रूह कुदुस से भर गया, और नबूवत की रूह से कहने लगा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया, और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप दादा इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत करे कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। यह हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे, और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया, और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे
اور عمل کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین.